ओम तत्सत। सुप्रभात दोस्तों, मैं पूजा राजप्रीत आप सबका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल ओम स्वस्था में। आज हम बात करेंगे वज्रासन की। वज्रासन की परिभाषा, वज्रासन के लाभ और वज्रासन की सावधानियाँ। वज्रासन कैसे करना चाहिए वो भी बताएंगे। तो चलिए वज्रासन की परिभाषा। वज्रासन दो शब्दों से मिलकर बना है, वज्र प्लस आसन। वज्र संस्कृत शब्द है। संस्कृत में वज्र को आकाशीय बिजली या हीरा कहते हैं और आसन मतलब बैठना। तो हीरे की तरह कठोर, शक्तिशाली, मजबूत बैठना ही वज्रासन है। वज्रासन के अनेकों लाभ है। वज्रासन शरीर में बिखरी हुई ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। वज्रासन ध्यानात्मक आसन है। वज्रासन पैल्विक मांसपेशियों को मजबूत करता है। वज्रासन 72,000 नाड़ियों को ठीक करता है। वज्रासन अवस्था में युवा अवस्था में वज्रासन में बैठकर अगर बालों में कंघी की जाए तो बाल सफेद नहीं होते। वज्रासन मासिक धर्म के दोष को भी दूर करता है। वज्रासन में अगर बैठकर आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम का असर ज़्यादा पड़ता है, प्रभाव अपने शरीर पर ज़्यादा पड़ता है। तपेदिक, दमा, सांस फूलना, फेफड़े, छाती से संबंधित सभी बीमारियां दूर होती है वज्रासन में बैठकर प्राणायाम करने से। तो ये तो है वज्रासन के लाभ। अब वज्रासन की सावधानियां। गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जिसके हाल ही में घुटनों में ऑपरेशन हुआ हो या किसी भी प्रकार की पैरों में सर्जरी हुई है, उसे ये आसन नहीं करना है। और ये आसन करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जैसे बड़ों से अगर ये आसन नहीं होता है तो वो अपने पैरों के नीचे पीलो या गद्दी का सपोर्ट लेकर फिर ये आसन करें, जिससे उनको सहायता मिलेगी और धीरे धीरे उनकी क्षमता के अनुसार वो बैठ पाएंगे। तो ये है वज्रासन की सावधानियाँ। चलिए अब हम वज्रासन करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने खोल लें, दोनों हाथ बटक्स के पास। अब पहले राइट पैर को पीछे घुटने से मोड़ते हुए पीछे लेकर आएंगे। अब दूसरा पैर पीछे घुटने से लेके मोड़ के आएंगे। अब कमर, गर्दन, चेहरा सब सीधा, दोनों हाथ घुटने पर। ये पोजीशन वज्रासन की सही पोजीशन है। इसमें बैठकर आप वज्रासन कर सकते हैं। दोनों पीछे अंगूठे मिले हुए होंगे और एड़ियां हल्की सी बाहर होगी और उनके ऊपर आपके बटक्स, नितंब या हिप्स को एड़ियों के ऊपर टिकाना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शुरुआती दिनों में इसे बैठने में दिक्कत होती है, ये ज़्यादा देर आप बैठ नहीं सकते क्योंकि शुरुआत की है। धीरे धीरे आप अपनी क्षमता के अनुसार आप बैठें और फिर आपकी क्षमता बढ़ती रहेगी तो आप ज़्यादा देर तक बैठ सकेंगे। तो शुरुआती दिनों में आप 1 से 3 मिनट तक ही बैठें। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित करें। ये एकमात्र ही ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद में कर सकते हैं। इससे खाना पचता है, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, जठराग्नि मजबूत होती है, कुंडली जागरण भी इसी आसन से होता है। पीलिया का रोग भी इसी आसन से ठीक होता है। तो ये सब चीज़ें वज्रासन के लिए, वज्रासन आसन में बैठकर करने से इतने सारे फायदे होते हैं। तो क्यों ना अपन रोज वज्रासन अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसे आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं और खाना खाने के तुरंत 5 मिनट बाद भी आप इस आसन में बैठ सकते हैं। तो ये है वज्रासन। अब वापस अपनी धीरे धीरे पोजीशन में आ जाइए। धीरे धीरे वही पैर को सामने खोलें,
फिर दूसरे पैर को सामने खोलें, फिर धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन में आ जाइए। हरिओम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कुछ नए आसनों के साथ।